Hey guys, welcome to my channel. So I hope you all are doing good. So आज हम सीखेंगे कि फ्लोर बेस्ड पजल कैसे बनाएं. हम एक क्वेश्चन लेते हैं. तो क्वेश्चन में है कि दिया हुआ है कि 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H live on a separate floor of an 8-floor building but not necessarily in the same order. The ground floor is numbered 1, the first floor is numbered 2 and so on until the topmost floor is numbered 8. तो हम क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1. फिर हम इनको सेपरेट कर लेंगे. एक बात याद रखेंगे कि जब भी हम फ्लोर बेस्ड पजल बनाएं या बॉक्स बेस्ड पजल बनाएं तो हम क्या करेंगे, स्पेस बना के रखेंगे ताकि हम कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख सकें एक साथ. तो फर्स्ट कंडीशन ये दिया हुआ है कि D lives immediately below C. तो इसको हम कंडीशन करके लिख लेंगे कि D जो है C के नीचे, ठीक नीचे रहता है. D lives just below C. तो ये हमारा एक कंडीशन यहाँ पर हम नोट कर लेंगे. फिर दिया हुआ है only 2 persons live below the floor on which G lives. तो G जहाँ पे रहता है उसके ठीक नीचे 2 ही लोग सिर्फ रहते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि G थर्ड फ्लोर पे रहता है. तो यहाँ हम लिख लेंगे G को थर्ड फ्लोर में कि G थर्ड फ्लोर में रहता है. फिर दिया हुआ है कि ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन G एंड A. तो G और A के बीच एक ही पर्सन रहता है. तो आइदर A यहाँ पे आ सकता है नीचे या तो ऊपर एक घर छोड़ के. तो हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आए. तो यहाँ पे हम एक में एक A को नीचे रखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे और दूसरे में A को ऊपर रखेंगे G के ऊपर एक फ्लोर छोड़ के 5th फ्लोर पे. फिर देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. आगे दिया हुआ है कि H लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 7. तो F नंबर 7 पे नहीं आ सकता लेकिन वो ऑड नंबर वाली फ्लोर पे रहता है. तो 7 पे तो नहीं आ सकता. इस कंडीशन में यहाँ पे हम H को सिर्फ 5th में रख सकते हैं. 3 में तो G है और फर्स्ट फ्लोर में A है. तो इस कंडीशन में हम H को सिर्फ 5th फ्लोर में रख सकते हैं और दूसरे वाली कंडीशन में हम H को 7 पे तो नहीं रख सकते अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. सो हम H को रखेंगे 5th पे हमारा A है, थर्ड फ्लोर पे G है, तो हम फर्स्ट फ्लोर में H को रख सकते हैं. फिर आगे क्या दिया हुआ है कि B डज नॉट लीव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर. तो 8th फ्लोर पे B नहीं आ सकता. तो हम B को यहाँ रख के कैंसिल कर देंगे. B इसका मतलब B 8th फ्लोर पे नहीं आ सकता. फिर दिया हुआ है A डज नॉट लीव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर. A सबसे नीचे वाली फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में नहीं आ सकता. इसका मतलब हमारा ये जो पहला वाला कंडीशन जो हम बनाए थे, पहला वाला पॉसिबिलिटी, ये गलत हो गया. तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं. हम इसको कैंसिल कर देंगे. अब तो हमारे पास अब दूसरा ऑप्शन बचा हुआ है. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आगे दिया है कि neither D nor E lives on floor number 6. तो नंबर 6 के आगे हम लिख देंगे D और E यहाँ पे नहीं हो सकते. इसका मतलब D यहाँ पे नहीं आ सकता या E भी यहाँ पे नहीं आ सकता. और लास्ट में दिया हुआ है कि ओनली 2 persons live between H एंड B. H और B के बीच में 2 persons रहते हैं. मतलब H अगर यहाँ पे है तो 2 persons छोड़ के B यहाँ पे आ जाएगा 4th फ्लोर पे. अच्छा, अब हमारे पास पहले से एक कंडीशन था कि C और D एक दोनों के ऊपर और नीचे है. इसका मतलब D C के एकदम नीचे है. तो इसी कंडीशन को हम अगर यहाँ पे बैठा है तो हमें ऐसे स्पेस चाहिए जहाँ पे 2 स्पेस एक साथ खाली हो. लेकिन यहाँ पे ऐसा है, लेकिन फर्स्ट जो 8th फ्लोर और 7th फ्लोर और 6th फ्लोर है वो खाली है. लेकिन हमें कंडीशन ये दिया हुआ था कि 6th फ्लोर पे D नहीं आ सकता. इसका मतलब हम यहाँ D नहीं रख सकते. तो हमारे पास अब सिर्फ यही दोनों खाली स्पेस बचते हैं. तो यहाँ पे हम C को यहाँ बैठा देंगे, D को यहाँ बैठा देंगे और हमारे पास बाकी रह गए E एंड F. तो यहाँ पे तो E नहीं आ सकता. इसका मतलब E यहाँ पे आ जाएगा और F यहाँ पे आ जाएगा. ये हमारा जो पजल था, जो अरेंजमेंट था, ये कंप्लीट हो चुका है. 8th फ्लोर पे C, 7th फ्लोर पे D, 6 में F, 5th में A, 4 में B, थर्ड फ्लोर पे G, सेकंड फ्लोर में E और फर्स्ट फ्लोर पे H. ये हमारा पजल सॉल्व हो चुका है. तो इस तरह हम फ्लोर बेस्ड पजल को सॉल्व करते हैं.